नया घर लेके अच्छा ही किया। तुम्हारे पिता जब हमारे साथ थे तब हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, तुमने सही बोला। तब तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अभी से हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा, सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। उसका टेंशन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ तुम्हारी सैलरी लाके मुझे दोगी। मुझे अच्छी तरह से पता है संसार कैसे आगे बढ़ाना है। अच्छा सुनो ना, एक बात बताऊंगी। क्या बात है, बताओ। हम तो नया घर लिया, माँ को आने बोलो कुछ दिनों के लिए। तुम्हारे मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ। मेरे पापा को घर पे अकेला छोड़ के पत्नी के बातों में आके नया घर लिया। क्या मैं ये सही किया? मेरे पिता के लिए वो संसार में कुछ भी नहीं कर पाती है। देखता हो कितना नीचे नाम सकती है। कैसी हो? अच्छी हो बेटी, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। नया घर लिया, ससुर भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा माँ सुनो, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़? कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे आओ। अरे नहीं, तेरे पति अगर कुछ कहे तो? नहीं माँ, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो बोला है मेरा जो मर्जी वो करने के लिए। पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ बेटी आ गई। तूने बोला और मैं नहीं आऊंगी। माँ बैठो। क्या रे बेटी, हुजूर से लाए हुए पानी क्या काम कर रही है? माँ, हुजूर का दिया हुआ पानी बहुत अच्छे से काम कर रही है। मेरे पति को पिलाने के बाद मेरी बातों में उठती है और बैठती है। मेरी परमिशन के बिना तो कुछ भी नहीं करते हैं। सुन बेटी, तेरे घर जब आई हो तो बहुत दिन रहूंगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम्हारे कहने से ही होगी। मेरे पति थोड़ी देर बाद आ रहा है, तो उसके हाथों में बाजार करने के लिए एक लिस्ट दे दूंगी। दामाद जी को तो बाजार में भेजेगी, तो एक काम कर बेटी, 5 किलो मांस लाना और 2 किलो कलेजा लाना, 4 मुर्गा लाना और बड़े बड़े झींगा मछली लाना। और बेटी तुझे तो पता है मेरा डायबिटिक्स है, ज्यादा खा नहीं सकती। दामाद जी को कह के 4-5 तरह के फल लाना और दही लाना। बैठे बैठे टीवी देखूंगी और खाऊंगी। माँ, तुम जो खाओगी सिर्फ मुझे बोलोगी। लाने का जिम्मेदारी मेरे पति की। अगर अभी भी छोटे छोटे चीज लेके संसार में हिसाब करना पड़े तो फिर मुझे संसार से अलग होकर नया घर लेके क्या फायदा हुआ। माँ, तुम बहुत दूर से आई हो, जाके थोड़ी आराम करो। ठीक है बेटी। ओ तुम आई हो? सुनो, माँ घर पे आई है और घर पे कोई बाजार नहीं है, जाके बाजार करके ले आओ। क्या बोल रहे हो? सासू माई है? फिर तो उनसे मुलाकात करना चाहिए। नहीं रुको, ये लिस्ट पकड़ो। तुम जाके पहले बाजार करके आओ, फिर मुलाकात करना। इतना कुछ? मांस, मछली, फल, इतना सारा क्यों चाहिए? एक बात याद रखना, मेरी माँ मेरी घर पे घूमने आई है। जो जो लिखी हो वही लाना। जाओ अभी बाजार में जाओ। अच्छा ठीक है। अरे, मैं तो मेरा वॉलेट भूल गया। वॉलेट ले आता हूँ। क्या बात है, दामाद जी कहाँ है? माँ, उसे तो बाजार में भेजी हूँ। वो मुझसे बिना मिल के बाजार चले गए। पहले बाजार लाने दो, फिर मिल पाएगा। अच्छा माँ, उसे तो उसके पिता से अलग कर दी। अभी क्या करना है बताओ। तो फिर सुन, दामाद जी को जितना भी सैलरी मिलती है वो सब तू ले लेगी। उसको सिर्फ पॉकेट मनी देना, नहीं तो देखेगी जितना पैसा उसके पास रहेगा सब पैसा उसके पिता को दे देगा। अच्छा ठीक है माँ। क्या बात है? मेरे बारे में वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? और तुम लोगों को क्या चाहिए? तेरे भाई को इटली भेजूंगी। 15 लाख रुपए चाहिए। जैसे भी करके तेरे पति से 15 लाख रुपए लाके देना। अगर दामाद जी के पैसों से ऐश ना कर पाओ, सारी मेहनत पानी में चला जाएगी। माँ, 15 लाख रुपए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब तो सब कुछ मेरे हाथों में। तुमने जो पानी दी वो पिलाने के बाद मेरी हस्बैंड मेरी बातों में उठता है और बैठता है। तुम्हारी दिमाग इतनी तेज, अगर तुम मुझे ये सब ना बोलते तो मैं मेरे पति को लेके अलग ही नहीं हो पाती। वाह वाह वाह, आप दोनों माँ बेटी की बात तो बहुत अच्छी है। आप ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं मेरी माँ की गोद से नहीं आपकी गोद से जन्म लिया। मेरे भोलेपन का फायदा उठा के मुझे मेरे पिता से अलग कर दी और मेरे पैसों से आप लोगों की फ्यूचर सेटल करने की सोच रही है। मेरे पैसों से आपके बेटे को इटाली भेजेंगे? कि आप लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं है? बेटी, तूने तो बोला दामाद जी बाजार में गया है, पर अब तो देखता हूँ दामाद जी सारे बात सुन ली। माँ, उसे तो मैं बाजार में ही भेजी थी। और सुनो, मैं ये घर क्यों लिया तुम्हें पता है? मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। मैं मेरे पापा को इस घर में लाने वाला हूँ और आपको बोल रही हूँ, आप नेक्स्ट टाइम मेरे घर में आने की कोशिश भी मत करना। निकल जाइए मेरे घर से। जिस दिन आपकी बेटी एक अच्छी इंसान बन पाएगी तब मेरे घर पे भेजना।
क्या हुआ, अभी भी खड़े क्यों है? निकल जाइए।